और इसी को लेकर चर्चा करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं, और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं। यूके मोहम्मद अली शाह साहब, जिस तरह से अमेरिका की अब कोशिश यहां पर देखने को मिल रही है, दीगर ममालिक की तरफ से लगातार मुतालबा किया जा रहा था कि अमेरिका को बैन लगाना चाहिए। अब कहीं ना कहीं अमेरिका उस सिमत में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमस के न मानने से जो सीज फायर को लेकर चीजें आगे थी वो नहीं बढ़ पाई। तो अब किस तरह से इसको लेकर दबाव बनाया जाए, क्योंकि अमेरिका ने अगर पाबंदी की शुरुआत की तो इजराइल उस पर फौरन रिएक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं कमजोर यहां से वो पड़ जाएगा। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात करी है साहिब जी। देखिए, इजराइल की आईडीएफ की एक फॉर्मेशन है नेत्जा यहूदा। नेत्जा यहूदा एक कंजर्वेटिव जूस की फौज है जो कि 1999 में स्टैब्लिश हुई थी। अब यही नेत्जा यहूदा ये जो वेस्ट बैंक है वहां पे तबातोड़ हमले कर रही थी, और इनके ऊपर इल्जाम भी लगे थे पूरे आईडीएफ के ह्यूमन राइट्स के अब्यूजेस के, इन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कर रखे हैं। और तो इसी बात पे जो अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंथनी ब्लिंकन, उन्होंने भी एक बयान दिया था। ये मैं आपको 2-1 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, जब अमेरिका ने कहा कि हम इजराइल के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ पॉइंट्स नोट करे हैं और आने वाले दिनों में कुछ इन पे कार्रवाई हो सकती है। अब अमेरिका ने कुछ पाबंदियां लगा दी, सैंक्शन लगा दिए इजराइल के ऊपर। इजराइल अपील करता है कि भाई ये सैंक्शन आप, जैसे कि आपने बताया कि हम तस्वीर भी नहीं कर सकते कि ऐसे तो सैंक्शन हमें पे लगेंगे, इनको हटाइए ये। मगर और इजराइल ने ये भी कहा कि जो नेत्जा यहूदा है जिनके ऊपर कई सारे इल्जाम लगे थे, वो इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक काम कर रही है। और जो योव गैलेंट साहब हैं, उनके इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने भी बोला कि जो सैंक्शंस हैं कि उनको विड्रॉ कर देना चाहिए, ये होने नहीं चाहिए इनके ऊपर। मगर मेरा निजी तौर पे ऐसा मानना है कि देखिए, कोई भी हो, कहीं पे भी हो, अगर इतनी ज्यादा कैजुअलिटी होती है, मैं फिलिस्तीनी की बात नहीं कर रहा, कहीं पे भी कितने सारे मासूम बच्चे, निर्दोष, लाचार, मजलूम, सिविलियंस, बुजुर्ग, अनजान लोग जो कि जिनका कोई लेना देना ना भी हो इस युद्ध से, वो मार दिए गए हों, इतने जख्मी हुए हों, इतने बेघर हुए हों, तो जाहिर सी बात है तो इसमें, और उनको कोलैटरल डैमेज का करार दिया जाए ना, मंजूर नहीं है। कोलैटरल डैमेज नहीं हो सकता, वो इतने बड़े तौर पे कोलैटरल डैमेज बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो जितने भी, जैसे कि आपको मैंने नेत्जा यहूदा की बात बताई, वो एक एग्जाम्पल के तौर पे आईडीएफ के ऊपर कई सारे इल्जाम लगे हैं, नेतन्याहू के ऊपर कई सारे इल्जाम लगे हैं। लेकिन ये बात है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इन्होंने नेतन्याहू को एक युद्ध अपराधी का करार नहीं दिया, जो कि प्रेसिडेंट पुतिन को, रूस और यूक्रेन के टाइम पे प्रेसिडेंट पुतिन को दिया था। अब बात ऐसी है कि हालांकि इजराइल ने अपील करी है अमेरिका से, क्या अमेरिका उनकी बात को मानेगा? अमेरिका वही है जो उनका अलाय था। और योव गैलेंट साहब ने यह भी कहा था 2-1 महीने पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको, कि ये ऐसा वक्त है जब पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है इजराइल और अमेरिका की दोस्ती को लेके। तो ये सैंक्शन इन पे नहीं होने चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें जाएंगी, एक रॉन्ग एग्जाम्पल जाएगा, एक रॉन्ग स्टोरी सेट होगी पर उनके मुताबिक। लेकिन मैं अगर मेरे से पूछा जाए तो बिल्कुल ठीक है, सैंक्शन बिल्कुल ठीक है। अगर वो अपील कर रहे हैं, और अमेरिका के ऊपर है कि भाई वो सैंक्शन खोलेंगे या नहीं खोलेंगे। और मगर नेतन्याहू ने पहले भी कहा था कि उनके ऊपर अगर सैंक्शन लगते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो अपने मर्जी के मुताबिक इस पे कार्रवाई करेंगे। तो साहिबा जी, मैं ऐसा देख रहा हूं कि अमेरिका को बल्कि और सैंक्शन लगाने चाहिए इजराइल पे, और ऐसा मैं देख रहा हूं, ताकि मासूमों की जाने ना जाए। साहिबा जी, कहीं ना कहीं जिस तरह से चीजें तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं, क्या मोहम्मद अली शाह साहब इन चीजों से अब कोई उम्मीद लगाई जाए? क्योंकि अमेरिका के रवैये में अब एक जेन्युइननेस नजर आ रही है। दूसरी तरफ ब्रिटेन ने भी अपने हाथ खींचे हैं हथियार सप्लाई से, यानी कहीं ना कहीं अब चीजें सही सिमत में जाएंगी, ऐसा तस्वुर किया जाए? मैं आशावादी हूं, और आशावादी होने के नाते मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखूंगा। जी हाँ, ऐसा तस्वुर हम कर सकते हैं, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन ये कहते हुए भी मैं ये कहूंगा कि काफी टाइम से हम देख रहे थे कि अमेरिका दिखा रहा था कि भाई वो जो युद्ध को बंद करना चाहता है, लेकिन कर नहीं पा रहा था, उसकी खुद मजबूरियां होंगी, क्या होगा। तो मगर मैं भी ऐसा मानूंगा कि भाई हाँ, अब देखिए कि इजराइल के जो वॉर कैबिनेट है, वॉर मिनिस्टर ने तो इस्तीफा दे दिया था,
वो रिजॉल्व हो गई थी एक तरीके से। तो धीरे धीरे करके इन पे इसराइल पे सैंक्शन भी लगे। दुनिया इनकी निंदा कर रही है कि भाई आप मासूमों की जान ले रहे हो। दुनिया ने बोला कि 7 अक्टूबर को जो हमस ने किया वो सरासर गलत था, किसी ने उसे इत्तेफाक नहीं रखा, किसी ने नहीं। बहुत ही गलत उन्होंने एक्शन लिया था हमस ने। इसका खामियाजा भुगते कोई और, ये तो कोई इंसाफ नहीं है। आप हमस को खत्म करिए। अमेरिका भी बहुत चतुर देश है, वो कह रहा है कि ठीक है आप 3 दिन लीजिए, हमस का खात्मा करिए। कहा 3 दिन में कोई तस्वुर में भी खत्म कर सकते हैं हमस को? इम्प्रैक्टिकल बात है ये, बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल बात है। मैं चाहूंगा कि कहीं वो उग्रवादियों का खात्मा कर दें, मैं तो खुद चाहूंगा। लेकिन आप जहां पे 40,000 से ज्यादा लड़ाके हों, जिनके कमांडर बैठे हों विदेश में, कतर में और अन्य देशों में, आप कैसे उनकी आइडियोलॉजी को खत्म करते हैं? बिल्कुल ये खत्म होनी चाहिए, मैं भी मानता हूं ये बात, मगर प्रैक्टिकल बात है, सही बात ये है कि आप नहीं कर सकते, बहुत ही मुश्किल है। अब इसी को ही अगर ये जंग धीरे धीरे नेतन्याहू भी कमजोर पड़ते जाएंगे, उनकी इकोनॉमी इसराइल की वैसे ही गिरी है। क्योंकि अभी जब युद्ध में कोई भी जाता है, चाहे डिफेंडर हो चाहे ऑपरेसर हो, वो खात्मा तो दोनों का होता है, नुकसान तो दोनों का होता है। जंग में कोई जीता तो है नहीं। तो नेतन्याहू भी कमजोर पड़ते जाएंगे ऐसे ऐसे करके। अमेरिका का ये जो सैंक्शन लगे, ये ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ ने बिल्कुल सही बात करी है। ये सैंक्शन अमेरिका को बहुत पहले लगा देने चाहिए थे, लेकिन नहीं लगाए। और इजराइल की भी ये मजाल है कि वो अपील भी करेगी कि भाई ये सैंक्शन खोलो, ये तरीका नहीं है, ऐसा वो बोल रहे हैं। लेकिन ना, मैं तो कहूंगा कि और सैंक्शन लगने चाहिए थे पहले, और सैंक्शन लगने चाहिए अब, ताकि ये जंग किसी तरीके से कैसे भी खत्म हो और एक डायलॉग प्रोसेस, एक बातचीत का तरीका एक शुरू हो इसमें।